तो जैसे देश के लिए मोदी जी जरूरी है, जैसे प्रदेश के लिए माननीय श्री योगी जी जरूरी है, वैसे दादरी विधानसभा के लिए श्री तेजपाल नागर जी जरूरी है। हमारे विधायक हर महीना हर हफ्ता जब भी आए जनता के बीच आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। पुस्ता बनाए, राशन मिल रहा है, रोड मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। उनके जमाने में पैसा वसूली होती थी मनमर्जी, घर पे घुस जाता था गुंडा, घर में घुस के आता कहता था कि तुम देगी अगर 5,000 महीना तो तेरा लाइट जला, लाइट काट के। अगर मैं झूठ बोल रहा तो सब बोलना, क्या तार काट के ले जाता था? पैसा कम देने पे तार काट लेता था, लाइट काट देती थी, मारता था घर में घुस के महिलाओं को। समझ गए? आज किसी का हिम्मत नहीं है किसी के घर में घुस जाए। तेजपाल जी नागर जी के बीच में खड़े होकर हर आदमी से बात कर लो, हर आदमी कह देगा जी काम करवा दो, उसे करवा देंगे। ऐसा रुके माननीय श्री तेजपाल नागर जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। कुलेसरा के लिए वो जितना काम उन्होंने किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। यदि मैं गिनवाना चाहूँ तो मैं आपको 10 पेज की आपको लिस्ट दे सकता हूँ जितने काम उन्होंने किए। एक नंबर का काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी। और हम लोग छोटे से छोटे आदमी वहाँ जाता है तो रात में जाए, दिन में जाए, सुबह जाए, हर बात को सुनते हैं वो। बीजेपी के सरकार में यहाँ जो सुरक्षा और व्यवस्था हुआ है ये सराहनीय है। उसमें हमारे विधायक तेजपाल नागर जी द्वारा जो हम लोग का नाली, रास्ता, इस सब का विकास हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ। रही है बच्चों के लिए भी स्कूल जाते हैं बच्चे, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब जब से रोड बना है बहुत ही अच्छा है, बहुत फायदा है यहाँ पे। और बच्चे बहुत परेशानी से स्कूल जाते थे, अब तो रोड बन गया है और अच्छे से जाते हैं। कुलेसरा में सड़कें बन गई घरों तक। कुलेसरा में सड़कें बन गई हैं, कुछ बाकी है, वो भी मतलब वो भी आ गई हैं, वो भी बनने वाली हैं। और बाकी जो पहले तो हमारे यहाँ लाइट का भी थोड़ा मतलब बहुत इशू रहता था, पर आजकल जो है हमारे लिए लाइट की भी सुविधा बहुत अच्छी है। आज से पहले कोई नेता ने यहाँ का काम नहीं किया, किसी नेता ने। और अभी मैं जुड़वा दूंगा तो अब थक जाइएगा सुबह से, अभी से लेकर 12 बजे रात तक, कि जितना काम करवाया मैं ग्राउंड फीवर पे दिखा दूंगा। ये भी 650 मीटर पास किए हैं, ये भी अभी हाथ लगने वाली है। कि नहीं, यही कराए कि हमारे विकास के लिए, गरीबों के लिए, गरीब एक लोग हम बस रहे हैं कि हम लोगों को परेशानी ना हो। ये सरकार में परेशानी हो तो गरीबों के लिए हमारे सबको बहुत ज्यादा सहायता मिली है इसलिए कि इस सरकार में। और यही सरकार हमें अगली साल को भी यही चाहिए, मैं 27 में यही सरकार की हमें जरूरत है और यही विधायक चाहिए का विकास है। देखिए गुरु जी, हम लोग को विधायक नहीं है, गार्जियन के रूप में है जो 24 घंटा अवेलेबल है हमारे लिए। विधायक जी से मतलब ये कुछ भी बात कर सकते हैं, बहुत इजी है, लोकल है मगर लोकलिटी उनके जुबान पे नहीं है, बहुत सादा स्वभाव के हैं, बात बहुत अच्छी से। 2027 का चुनावी माहौल है और जगह जगह हम जाकर लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या विकास कार्य हुए हैं। और इसी को लेकर हम दादरी विधानसभा में मौजूद है और ये कॉलोनी जो है कुलेसरा, अगर आसपास की बात करें तो ये सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है और करीब लाखों लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस कॉलोनी को कई तरीके से लोग कई नामों से नवाजते हैं, कोई कच्ची कॉलोनी, कोई डूब क्षेत्र, लेकिन वास्तव में ये सभी लोग मतदाता हैं, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, यानी हर तरह का जो पे करना होता है ये लोग करते हैं। उसके बावजूद इनको मिला क्या है इस सरकार में, ये जानने के लिए हम पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। कुलेसरा कॉलोनी है और सभी लोग मतदाता हैं। क्या लगा आपको ये जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, क्या काम हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका एंड न्यूज़ का स्वागत करता हूं। कुलेसरा में आप आए, आपने यहाँ प्रकाश डाला और हम सब के बीच आए और आपने हमारे विचार जानने के लिए आप आए, तो इसका बहुत बहुत आपका स्वागत है और आभार है। अब आते हैं कि यहाँ काम क्या हुआ। 2016 में बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 17 में आई, और जिसमें जो प्रतिनिधित्व यहाँ से दादरी विधानसभा से हमारे श्री तेजपाल नागर जी कर रहे हैं, 2017 से कंटिन्यू है वो। तो जैसे देश के लिए मोदी जी जरूरी है, जैसे प्रदेश के लिए माननीय श्री योगी जी जरूरी है, वैसे दादरी विधानसभा के लिए श्री तेजपाल नागर जी जरूरी है। 2017 के बाद से जो यहाँ कार्य हुए हैं, मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला तो यहाँ 2017 से पहले यहाँ जितने भी सब लोग हम रह रहे हैं, उन्होंने कभी किसी भी पार्टी के कोई विधायक हों, माननीय विधायक भूतपूर्व जो भी हों, उनके कभी ना दर्शन हुए, ना उनके द्वारा किसी विकास कार्य को हम लोगों ने जाना और पहचाना। हम अनभिज्ञ रहे हम इस बात से। एक्चुअली क्या है कि कुलेसरा की ये जो जिसे आप कह रहे हैं ये कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, यहाँ पे ये मिनी इंडिया है। देश के सब छोटे छोटे हिस्सों के लोग यहाँ बसते हैं। अगल बगल में नोएडा का जो ये NEPZ फेज 2 का जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं लोग। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए छोटी छोटी ज़मीनों के टुकड़े लिए और लोगों ने अपना रहना शुरू किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को, यदि बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते तो वो सेक्टर में लेते, लेकिन उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ कुलेसरा में बसने का साधन था तो वो बेचारे बसे। उन सबको देखने वाले, उन सब का ध्यान रखने वाले, उन सबकी समस्याओं पर काम करने वाले माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी हैं। आप यहाँ खड़े हैं, ये जो पुस्ता आप अपने पीछे देख रहे हैं, पुस्ता रोड है, ये लखनऊली तक पहली बार उन्हीं के द्वारा इसको कराया गया।
इस पर गाड़ी कभी भी 4 व्हीलर गाड़ी 20 से ऊपर की स्पीड नहीं चलती थी। दूसरे गियर के बाद तीसरा गियर लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और गड्ढे इतने गहरे गहरे 1.5 फुट गहरे गहरे गड्ढे थे। उन्होंने इसको काली सड़क आप देख रहे हैं इसका रूप दिया, जो हमारे लिए ये जीवन रेखा का कार्य कर रही है। कुलेसरा के लिए वो जितना काम उन्होंने किया है, मेरे पास शब्द नहीं है। यदि मैं गिनवाना चाहूं तो मैं आपको 10 पेज की आपको लिस्ट दे सकता हूं जितने काम उन्होंने किए हैं। पहला नंबर, यहाँ से दादागिरी का माहौल खत्म हो गया है। यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल जीरो है। यहाँ बहन बेटियां सुबह शाम नौकरी करने जाती हैं, शाम को नौकरी से अपने घर आती हैं, पूरी इज्जत से सब लोग रहते हैं। किसी प्रकार का यहाँ किसी पे जोर दबाव, कोई जबरदस्ती दादागिरी टैक्स यहाँ से नहीं लिया। यहाँ से हाँ, 1 नंबर का काम कर रहे हैं हमारे विधायक जी। और हम लोग छोटे से छोटा आदमी वहाँ जाता है तो रात में जाए, दिन में जाए, सुबह जाए, हर बात को सुनते हैं वो। और हम लोगों के लिए विकास के लिए कोई ना कोई जाता है तो वहाँ से कभी दुखी होकर नहीं लौटता है। हाँ, सब लोग आराम से जाते हैं और आराम से बात करते हैं सबसे। और बहुत बढ़िया हमारे विधायक जी हैं। क्या लग रहा है दादाजी, कुछ काम वाम हुआ इधर? हाँ, बीजेपी के सरकार में यहाँ जो सुरक्षा और व्यवस्था हुआ है ये सराहनीय है। उसमें हमारे विधायक तेजपाल नागर जी द्वारा जो हम लोग का नाली रास्ता इस सब का विकास हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। कुछ हुआ है या ऐसे ही बता? नहीं, हुआ है। आप हमारा वो सर्वे करिए, विजिट करिए, आप जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ ले चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। नाली रास्ता जो विकास हुआ है वो गलत नहीं बोलेंगे, जो है सत्य बोले। जी, जो भी बोला है इन लोगों ने वो सत्य है और सच है। हमारे विधायक जी तेजपाल नागर जी ने जो किया है बहुत किया है, किसी ने आज तक नहीं किया। जब से सरकार बनी है तब से वो हर चीज़ की सुविधा है, हर काम को सुनते हैं, हर बात को सुनते हैं। मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। बच्चों के लिए भी स्कूल जाते हैं बच्चे, पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब जब से रोड बना है बहुत ही अच्छा है। कुछ आराम मिला इस सरकार? हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है यहाँ पे। और बच्चे बहुत परेशानी से स्कूल जाते थे, अब तो रोड बन गया है और अच्छे से जाते हैं। बात ये कहना चाहूँगी कि आज जो लेडीज़ जो कह रही हैं, ये जो लेडीज़ों को फ्रीडम मिल रहा है वो तो श्री हमारे जो माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं उनके चलते ही मिल रहा है। क्योंकि पहले औरतें कभी जो भी जेंट्स लोग के साथ में खड़ी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उनका कोई मान्य नहीं रहता था, ना कोई मान करता था ना कोई सम्मान करता था। और जो भी आज फ्रीडम है उनकी बदौलत ही है कि जो हम खुल के अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। और दूसरी बात है, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं तेजपाल नागर जी, हमारे माननीय विधायक जी हैं तेजपाल नागर जी, उनकी एक बात, उनकी ऐसी सारी बातें अच्छी लगती हैं। उनका सारा मतलब उनका जो भी है सब चीज़ ठीक है। किए कुछ यहाँ? काम तो उन्होंने अब जितना उन्होंने किया है ना, शायद कोई नेता आएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। क्या काम करते बताइए? क्यों, हमारे लिए हर जगह सड़कों का विकास किया है उन्होंने, नदी नालों का विकास किया है। और हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी बात है, उनको गहराई से वो समझते हैं। कुलेसरा में सड़कें बन गई घरों तक? कुलेसरा में सड़कें बन गई हैं, कुछ बाकी हैं, वो भी मतलब वो भी आ गई हैं, वो भी बनने वाली हैं। और बाकी जो पहले तो हमारे यहाँ लाइट का भी थोड़ा मतलब बहुत इशू रहता था, पर आजकल जो है हमारे लिए लाइट की भी सुविधा बहुत अच्छी है। आज से पहले कोई नेता ने यहाँ का काम नहीं किया, किसी नेता ने। और अभी मैं जुड़वा दूंगा तो आप थक जाइएगा सुबह से, अभी से लेकर के 12-1 बजे रात तक, कि जितना काम करवाया मैं ग्राउंड फीवर पे दिखा दूंगा। ये भी 650 मीटर पास किए हैं, ये भी अभी हाथ लगने वाली है एक आध सप्ताह के अंदर। हमारी गली तीनों गली बन गई है, 4 गली बन गई, एक गली बची है वो भी हाथ लगने वाली है। 20 साल हो गया यहाँ रहते हुए। ये 20 साल में तो बहुत सरकार पहले दूसरी सरकार थी, लेकिन 1 रुपए का किसी तरीके का हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रहा था। जब से ये सरकार बनी बीजेपी, तो पहले नंबर में लगभग यहाँ जितने लोग खड़े होंगे 80% राशन कार्ड का देन उन्हीं का है। हर यहाँ के मतलब कॉलोनी बसी हुई है, बाहर के लोग आए हुए हैं, तो उसमें 80% लोगों का राशन कार्ड बना, उन्हीं का देन था। 10 साल हो गए जुड़े हुए, जब से मैं देख रही विकास, इतना विकास हुआ है मेरे विधायक जी के द्वारा कि बहुत ज्यादा। मैं यही देख रही हूँ, मैं विधायक जी करा रहे हैं, कोई नहीं करा रहा है यहाँ पर। काम तो बताओ क्या हुआ? हमारी ये सड़क, रोड, नाली सब कुछ बन गया। देखो ये भी सड़क बनी उनके द्वारा। वो कहते इतना विकास हुआ, पहले कैसी थी ये सड़क, चलने लायक नहीं थी, बनी है। बहुत लोगों ने कहा कि विधायक जी बहुत अच्छा करा। ये विधायक जी ने यही करा कि हमारे विकास के लिए, गरीबों के लिए, एक गरीब एक लोग हम बस रहे हैं कि हम लोगों को परेशानी ना हो। ये सरकार में परेशानी हो तो गरीबों के लिए हमारे सबको बहुत ज्यादा सहायता मिली है, इसलिए कि इस सरकार में। और यही सरकार हमें अगली साल को भी यही चाहिए। मैं 27 में यही सरकार की हमें जरूरत है और यही विधायक चाहिए, यही हमें इसको चाहिए। योगी बाबा आएंगे? योगी बाबा भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यूपी में आएंगे। उनका ही सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हमें रोक नहीं सकता, क्यों हम उनके हैं सब कुछ, ठीक है। उनका ही परिवार, हम सब जितने भी है। विकास है। देखिए गुरु जी, हम लोग को विधायक नहीं है, गार्जियन के रूप में है, जो 24 घंटा
अवेलेबल है हमारे लिए। और जब से गुरु जी आए हैं इस क्षेत्र का काया पलट हो गया है। यहाँ इतना मतलब जन जन तक आना, सब लोग से मिलना, किसी भी आप 10 बजे 12 बजे कभी भी करिए, गुरु जी आपके साथ हैं और साथ रहते हैं। मतलब एक कॉल पे काम होता है लोगों को, एक लोगों पे काम होता है और जीरो टॉलरेंस पे। जो बीजेपी का सर अंत्योदय का जो सपना था वो गुरु जी साकार कर रहे हैं। हर यहाँ निष्पक्ष हो रहा है सर विकास, न देखा जा रहा है कि कहीं कोई बड़ा है कहीं छोटा है। जो सामाजिक काम है, जो सामाजिक काम जिससे लोगों को भलाई है वो काम हो रहा है और वो निरंतर हो रहा है और बहुत तेजी के साथ हो रहा है। बहुत काम कराया है। मैं कहना चाहूँगा दिल से कि ऐसे ऐसे रास्ते बनवाए हैं जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बिल्कुल दिक्कत हो रही थी, लोग गिर जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। जो ऐसे ऐसे गिन करके रास्ते बनाए, मेन रास्ते जो पब्लिक बहुत खुश है, संतुष्ट है। वैसे पूरे रास्ते नहीं बन पाए हैं, मगर एक साथ तो नहीं बन पाएगा, मगर ये कि ऐसे ऐसे रास्ते बने हैं जो मेन रास्ता है, जो बच्चे परिवार जो स्कूल जा रहे थे बच्चे स्कूल जा पाए, लोग खुश है, संतुष्ट हैं। और ये विधायक जी से मतलब ये कुछ भी बात कर सकते हैं, बहुत ईजी है, लोकल है, मगर लोकलिटी उनके जुबान पे नहीं है, बहुत सादा स्वभाव के हैं, बात बहुत अच्छी से करते हैं। तेजपाल जी नागर जी के बीच में खड़े होकर हर आदमी से बात कर लो, हर आदमी कह देगा जी काम करवा दो, उसे करवा देंगे। आज हम लोगों के जो विधायक जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने जो इज्जत मिल रही है, क्या वो दे पाए? आज तक उनके विधायक आए इंडियन नदी में किसी से मिलने? हमारे विधायक हर महीना हर हफ्ता जब भी आए जनता के बीच आते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। पुस्ता बनाए, राशन मिल रहा है, रोड मिल रहा है, लाइट मिल रहा है। उनके जमाने में पैसा वसूली होती थी मनमर्जी, घर पे घुस जाता था गुंडा, घर में घुस के आता कहता था कि तुम देगी अगर 5,000 महीना तो तेरा लाइट जला, लाइट काट के। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सब बोलना, क्या तार काट के ले जाता था? पैसा कम देने पे तार काट लेता था, लाइट काट देती थी, मारता था घर में घुस के महिलाओं को, समझ गए? आज किसी का हिम्मत नहीं है किसी के घर में घुस जाए। आज हमारा पुलिस भी मेरे साथ है, आज हमारे पुलिस के एक कॉल पे पुलिस आता है और उन लोगों को डंडा बजा के जाता है, नाक रगड़वा देता है इसी धरती में। ये किसके वजह से? सबको मिल रही है लाइट, सबको मिल रही है। ये कोई कहे कि मुझे लाइट नहीं मिल रही है तो ये बताइए, लाइट सबको मिल रही है, हर फ्रीडम मिल रहा है सबको, हर फ्रीडम मिल रहा है सबको।